नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आप लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं और बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे बगल में हमारे प्रिय स्टूडेंट्स राजेश जी हैं और ये उनके दादाजी और ये उनके पिताजी हैं। और बहुत गौरव की बात है कि अब राजेश से राजेश न रहकर अब ये इंजीनियर राजेश हो चुके हैं। और आपको ये संदेश देना चाहते हैं जो अन्य बच्चों के लिए भी, जो मिडिल क्लास के हैं या गरीब तबके के जो बच्चे हैं, कि इंजीनियर बनना अमीर घर के ही बच्चे बन सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये सब बच्चे कड़ी मेहनत करके और गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियर बने और उसकी आगे की जानकारी उनके दादाजी और राजेश भी देंगे। और ये BCECE बिहार गवर्नमेंट से विक्रमगंज से छोटे से गांव से पढ़कर ये इंजीनियर बने और करेंट ईयर में बने, ईयर गैप भी नहीं किए। उसके बाद गेट क्वालिफाई करके NIT से इन्होंने MTech किए और आज बिहार सरकार में IT मैनेजर के पद पर एक ऑफिसर के रूप में ये कार्यरत है। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश जाता है कि शिक्षा ही ऐसा है कि जो गरीबी को मार सकता है। और आप लोगों को एक और संदेश देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज का फी क्या होता है, आपको बताना चाहते हैं। राजेश का फी आपको 4 साल का ट्यूशन फी कितना था जी? 19,735। सिर्फ 19,735 रुपया 4 साल का फी था। ट्यूशन फी की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें स्कॉलरशिप कितना मिला? 12,000। मतलब 12,000 आपको स्कॉलरशिप भी आपको मिलते गए। तो समझिए कि यदि ओवरऑल यदि जोड़ा जाए तो 9 के बराबर मतलब कुछ भी नहीं लगा और आपने इंजीनियरिंग का डिग्री ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा जरूरी है कि उसका आपको प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए आपको मेहनत करना है। हम लोगों ने दिन रात परिश्रम किए, रात तक भी पढ़ाए हैं उस दौर में। और इन बच्चों का मेहनत, इनके परिवार का योगदान, जो उस समय हम लोगों पर ग्रामीण परिवेश में विश्वास किए, और इनके दादाजी, पापा और इनके चाचा जी और राजेश की मेहनत भी, कि ये एक समाज के लिए ये सब बच्चे आइकन हैं कि कैसे वो सब हिंदी मीडियम से होकर और सरकारी स्कूल से पढ़कर इंजीनियर बन, ऑफिसर बनकर बड़े बड़े पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो ये आप बताइए कि आपका जो राजेश जी हैं, तो इनके सफलता से आप काफ़ी प्रसन्न हैं। हाँ। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? थोड़ा सा उधर सर। संदेश हम देना यही चाहते हैं कि जो भी गरीब तबका का बच्चा हो, जो जिसमें लगन हो, वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे मेहनत करके। यही ईश्वर से प्रार्थना है। राजेश से आगे अब क्या चाहते हैं? माने एक तो नौकरी बड़े पोस्ट पर लगा है, आगे और भी कुछ इनसे अपेक्षा आप रखते हैं? अब तो उनकी इच्छा के ऊपर है सर कि क्या इच्छा है अपना जाने, क्योंकि अब तो वो गार्जियन होने जा रहे हैं, इसलिए वो अपना जिम्मेदारी वो समझे। पुत्र के सफलता से आप प्रसन्न हैं? हाँ, हम लोग प्रसन्न हैं। और अन्य जो मिडिल क्लास या गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो, जो जीवन से हार मान जाते हैं कि यार इंजीनियर बनने के लिए बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन राजेश है, चाहे आप लोगों को कभी इनके एक जूनियर से भी मिलाऊंगा जिसके बारे में राजेश भी आपको बता सकते हैं। एक सब्जी विक्रेता का, विक्रमगंज के सब्जी विक्रेता संजय गुप्ता जी का लड़का, जो अभी उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में SDO बन गया। सोचिए, वो भी भागलपुर से किया और गेट भी उसने क्वालिफाई किया था और भागलपुर से BTech किया। तो आप बताइए कि वैसे को एज ए पेरेंट्स क्या संदेश देना चाहते हैं जो बच्चे हार मान जाते हैं? क्योंकि इन लोगों के समय तक कोई भी ग्रामीण परिवेश में CBSE स्कूल नहीं था। अब हर जगह CBSE स्कूल की संख्या बढ़ गई है। तो सरकारी स्कूल वाले बच्चे अपने को छोटे समझ रहे हैं कि यार लगता है कि ये
ये बच्चे ही अच्छा कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, जबकि ये सब बच्चे सरकारी स्कूल से प्रूफ करके दिखा चुके हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए पिता के रूप में क्या आप संदेश दीजिएगा कि वैसे गरीब तबके के बच्चे क्या करें? हर आदमी को चाहिए बच्चे को कि अपनी लगन से मेहनत करे और आगे बढ़े। राजेश जी, आप बताइए, क्लास का कुछ यादगार बातें बताइए, नाइट क्लास के बारे में बताइए। नाइट क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो 9:30 से स्टार्ट होता था। तो हम लोग को जैसे कि मैथ जो पढ़ते थे तो जैसे उसमें ही 3D हम लोग 2-3 नाइट क्लास में ही पूरा ख़त्म कर दिए थे। तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलता था, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू एक चीज़ को पढ़ते गए तो सारी चीज़ मतलब जैसे कि कोई बड़ा टॉपिक होता है तो आप उसको अगर कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं तो जैसे कि आपको अच्छे मैंने कम टाइम में वो आप ज़्यादा आप उसको पढ़ सकते हैं। और हम लोग मैंने कि जैसे कि 3D था वो हम लोग 3 से 4 नाइट क्लास में कंप्लीट कर दिए थे। तो ये एग्जांपल है। जैसे हम लोग कभी कभी नाइट क्लास करते थे तो रात में 1 बजे, पहले आदत तो था नहीं, 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास नींद भी लग जाता था। तो कुछ लोग थे जो अपने घर से कुछ खाने पीने के लिए लाते थे, तो हम लोग अपना शेयर करके खा लेते थे। उसमें जैसे क्या था कि सर के द्वारा मतलब कि हम लोग को ये बताया जाता था कि 1.5 घंटा, जैसे कि 1:30 बज जाता था तो बताते थे सर कि हम आधा घंटा सभी को ये टाइम दे देते हैं कि जितना हम पढ़ाएं उसको रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद हम सबको बोर्ड पे बुला के कोई भी मैथ पूछ सकते हैं। उसके बाद तो फिर सब लोग में डर हो जाता था कि अरे नहीं भाई अब तो आधा घंटा का टाइम है। तो हम लोग को मतलब पूरा नींद पूरा फ्रेश हो जाता था, जिससे हम लोग अपना फिर और अपना आगे की पढ़ाई भी कर पाते थे। तो सुबह में हम लोग 5 बजे तक नाइट क्लास किए हैं। फिर संडे को 6:30 से 4 बजे तक डे क्लास भी हम लोग का चलता था। उस टाइम भी 2 से 3 के बीच में ऐसा पीरियड था जब हम लोग को ब्लैक बोर्ड पे जाने का माने कि वो मिलता था, जैसे कि आप आइए और जो आप सीखे कोई भी क्वेश्चन उसमें से सब कुछ देते थे वो आपको बताना था। तो उसमें भी हम लोग माने काफ़ी मेहनत करते थे 1 घंटा के बीच में, कि पूरा 1 घंटा में जितना अभी तक पढ़े थे 6 से 2 बजे के बीच में सबको फिर कवर करना 1 घंटा में, ये भी हम लोग के लिए टफ हो जाता था। तो हम लोग उसके लिए काफ़ी मेहनत करते, सब लोग मेहनत करते थे। फिर उसके बाद हम लोग मतलब सर के द्वारा लंच भी कराया जाता था 3:30 बजे। उसके बाद फिर हम लोग मतलब 5 बजे तो नहीं 4:30 बजे तो चले जाते थे। ये बहुत सारे पुराने बच्चे बोलते हैं, अभी भी एक अंकिता जो इंजीनियर बनी है तो बोल रही थी कि सर आप तो खिलाते थे, लेकिन खिलाने के बाद कहते थे खिलाए हैं, बोर्ड पर क्वेश्चन बनवाते थे और नहीं बनने पर खिला कर आप पीटते थे। तो आपको कितना बार पिटापट हुआ है? तो मतलब उस टाइम का तो याद नहीं है, लेकिन आदमी पिटाया तो होगा ही। जैसे 1-2 बार मतलब ऐसे याद है कि 1-2 बार हम पिटाए थे। देखिए, ये सब बच्चे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये इंजीनियरिंग की बात नहीं। अभी हम लोग आ रहे थे तो ये भैया हैं, थोड़ा सा दिखाइए, इन्होंने एक बात बोला कि इन लोगों के पास इतने बड़े पोस्ट पर जाने के बाद भी संस्कार कितना है। सबसे बड़ा चीज है कि संस्कार कहने का मतलब, अभी हम लोग गाड़ी में बात कर रहे थे कि एक होता है कि बच्चे पढ़े और बड़े पोस्ट पर जाने के बाद संस्कार, कैसे पैर छूना है, क्या करना है, लेकिन ये अभी भी कूट कर, और मेरे ग्रामीण परिवेश के जितने भी सैकड़ों बच्चे इंजीनियर बने हैं उनमें अभी भी कूट कर भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनमें माता पिता, दादाजी, दादी जी सबका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सब शिक्षा देकर हम लोग निस्वार्थ भाव से मेहनत करके इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन संस्कार डेवलप गुरु से पहले घर पर होता है। और इसके लिए हम दादाजी और इनके पिताजी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि जो राजेश को आपने संस्कार दिया है, ये कहीं ना कहीं गर्वान्वित महसूस हम लोगों को हो रहा है कि अभी भी राजेश में जो उस समय 2009 से 11 बैच में ये पढ़ रहे थे वही संस्कार आज भी है। आगे फ्यूचर के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, उसका संदेश दीजिए। देखिए, अभी एक किसी भी खास आदमी के लिए होता है क्या, मतलब उसका एक पढ़ने का उम्र होता है। तो अभी हमारे पास तो टाइम है, मतलब 7 to 8 ईयर्स टाइम है पढ़ने का। तो आगे जो यही बीपीएससी यूपीएससी है, तो अभी हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। यूपीएससी उससे थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का है, लेकिन वही है कि हमको मतलब एक के बार हाई लेवल का अगर सोचिएगा, अगर कोई भी स्टूडेंट जैसे इंटर के लिए है तो मान लीजिए अगर आईटी के लिए सोच रहा है, तो सर का कहना था कि आप
तो आप उसे कीजिएगा तो खजूर पे अटकिएगा। लेकिन आईटी के लिए सोच रहा है तो उसके लिए लगन भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप आईटी के लिए सोच रहे हैं और आप तैयारी मतलब एक नॉर्मल के लिए भी नहीं कर पा रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो आपका ये मनोबल टूट जाता है। इसलिए आप छोटा सा करके देखिए, अगर वो आपसे अगर हो जाता है तो आपका मनोबल बढ़ेगा, उसके लिए फिर उसके आगे वाला आप करिए। अगर आप पूरे हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, हाई लेवल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आप नर्वस आ जाइएगा। फिर आप जो भी अगर मान लीजिए जैसे कि आईटी कर रहे हैं तैयारी, अगर आईटी का नहीं हो पा रहा है, आप नर्वस आ गए तो फिर आपका एनआईटी में भी नहीं होगा। तो फिर छोटा सोचिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल है ऊपर चले जाइएगा। तो यही है कि अभी बीपीएससी है, फिर उसके बाद बीपीएससी निकलेगा, बीपीएससी की तैयारी होगा। चलिए, एक बहुत अच्छी संदेश है कि और उन लोगों तक भी और स्टूडेंट्स तक भी कि यदि आपको जॉब हुआ है तो ये है कि वहाँ कांस्टेंट नहीं हो जाना है। एक जॉब हुआ, आगे लगे रहिए। बहुत सारे आईआईटीओं को आप यूपीएससी क्वालिफाई भी करते देख रहे हैं। और एक बहुत ही पुरानी बात है, फिर मेरे को याद दिला दिए कि हम बच्चों को जरूर बोलते थे कि इतना मेहनत करो कि ताड़ पर से, यदि मेहनत करोगे ताड़ तो मिल गया तो अच्छी बात है, जो तुम्हारा लक्ष्य था, लेकिन मेहनत करोगे तो ताड़ पर से गिरोगे तो खजूर तो पक्का मिलेगा। तो एक हाइट के रिस्पेक्ट में हम बच्चों को समझाते भी थे। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जो भी जॉब कर रहे हैं जिस भी पोस्ट पर, तो कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा को रोके मत, जितना संभव हो सके उसको आपको करना है। देखिए, मैंने जो आप लोग जो भी मित्र जानते हैं, जो भी मेरे बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, तो हमने एक परंपरा डेवलप किया है कि जिन बच्चों को जॉब हो रहा है या सफल हो रहे हैं, तो स्टूडेंट या माता पिता के हाथों से जो 1 रुपया गुरुदक्षिणा का हम लोगों ने परंपरा बनाया है, एक ये सामाजिक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि कैसे ये बच्चे, क्योंकि इसमें इन बच्चों का मेहनत का बहुत बड़ा श्रेय है और इनके माता पिता का बहुत अधिक श्रेय है। कहीं ना कहीं उन लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आज उस मुकाम पर है और मुकाम पर पहुंचने के बाद भी ये हार नहीं माने हैं। अभी आपने सुना कि बीपीएससी करना है, यदि उसके बाद भी यूपीएससी करना है, नहीं तो क्या होता है कि लाखों का हम पेमेंट कमा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को होता है कि लाखों मेरे को सैलरी मिल रहा है तो चलिए आज जीवन गुजर गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये घरेलू परिवेश में डेवलप किया गया है कि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। ओके, थैंक यू।